हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीकली एंड मंथली बोथ द एनालिसिस ऑफ द इंडियन एंड द यूएस स्टॉक मार्केट। जबकि हम इस पूरे मंथ के एकदम नज़दीक, एकदम क्लोजर के नज़दीक है, क्योंकि ये हमारा जो लास्ट सेशन था लास्ट फ्राइडे को, वो एक मंथ क्लोजिंग था। और उसके बेसिस पे हम जो भी आने वाले महीनों में क्या हो सकता है पूरे मार्केट के बारे में, और अब जो पिछला जो कुछ भी घटना घटी वहाँ पे, उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे। इस पूरे वीडियो में वीकली और मंथली दोनों की एनालिसिस होगी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। और इस वीडियो में भी जिस तरह से हम अक्रॉस द मार्केट, यूएस मार्केट एंड इंडियन मार्केट जो एनालिसिस करते हैं, उसके पैटर्न्स, उसके रिवर्सल पैटर्न्स, क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो जबकि आप देख रहे हो हमारे सामने है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। ठीक है। अब जो डेली चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड था। ओके। और इस अपसाइड के बाद फ्राइडे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो आई थी, जो एकदम हेल्दी है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं थी। ठीक है। ये जो प्रॉफिट बुकिंग होती है एकदम नॉर्मल चीज होती है। और रही बात अब जो यहाँ से जो टारगेट निकल करके आ रहा है, मैंने आपको कहा था पिछला हफ्ता कि 24,000 तक निफ्टी जा सकता है, और इस हफ्ते निफ्टी ने 24,000 अचीव किया है। ठीक है। सिर्फ अचीव ही नहीं किया, उसके ऊपर क्लोजिंग तक दी है। तो आने वाले जो पूरे महीने के लिए, या तो मैं कहूँ कि आने वाले 2 हफ्तों के लिए अगर मैं टारगेट इसका सेट करूँ, तो समवेयर समवेयर अराउंड 24,600 के आसपास निफ्टी जा सकता है। यहाँ से और 600 पॉइंट की रैली मुझे पूरी पूरी संभावना लग रही है निफ्टी के लिए। ठीक है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये जो पूरा, ये जो आप देख रहे हो, ये 2 कैंडल का जो पैटर्न है, इसको हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। और बिल्कुल उसी पैटर्न के मदद से हमें जो अपसाइड जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, समवेयर अराउंड अप टू 24,600। अब ये हो सकता है कि आने वाले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में भी आ जाए, मंथ एंड होने से पहले भी आ जाए। ठीक है। तो जुलाई के एंड तक या तो जुलाई मिड तक इसके आने की पूरी पूरी संभावना है। ओके। और मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ तो है ही निफ्टी का, जबकि ये काफी इवेंटफुल मंथ था। इलेक्शन वगैरह, उनके जो रिजल्ट थे और फिर एग्जिट पोल जो आए, इसके वजह से हमें जो काफी अच्छा खासा लो देखने मिला यहाँ पे निफ्टी पे, और फिर एक बार हम जो है हायर साइड की तरफ निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है। तो ये था निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी हूबहू बिल्कुल सेम है। बैंक निफ्टी में मैं आपको एक सपोर्ट लेवल बना के बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसको ठीक से नोटिस करोगे, तो ये जो 3 कैंडल के जो पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे, ये एक काइंड ऑफ वीकनेस बता रहा है कि ऑन द हायर साइड, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीक भी, जो 53,000 अचीवेबल है, हमने अचीव किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके नीचे क्लोज हुए। तो हो सकता है आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी में कुछ खास ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा ट्रेड ना मिले। ठीक है। हो सकता है कि हम फिर एक बार 52,000 के आसपास रिटेस्ट करें, और मे भी उसके नीचे भी जाने की चांसेस है, समवेयर अराउंड 51,170 के आसपास। ठीक है। तो ये जो सपोर्ट में आपको जो व्हाइट लाइन जो बना के दिखाया, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये काफी अच्छा सपोर्ट भी है, तो उसके नीचे जाने के चांसेस अगेन कम है। तो बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक लोअर रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। रही बात वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट देखो बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रांग है। इसी जो सपोर्ट है 51,170 का, उसी सपोर्ट को लेकर के उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दी है, काफी अच्छी बात है। एक छोटी सी डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगेन एक हेल्दी करेक्शन होगा आने वाली जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, विच इज वेरी गुड। और आप देख रहे हो कि ये जो चैनल बना था, ये चैनल को ब्रेक करके ये दूसरी बार उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है जो चैनल का अपर ट्रेंड लाइन है, ये भी सपोर्ट की तरह काम करे। ठीक है। मोटा मोटी जो है नीचे यहाँ पे सपोर्ट्स काफी सारे हैं। 52,000 का भी सपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया, और 51,170 का भी सपोर्ट है, जो बैंक निफ्टी को नीचे गिरने से बचा सकता है। ठीक है। मंथली चार्ट भी अगर हम देखें तो मंथली चार्ट भी बिल्कुल हूबहू निफ्टी की तरह ही है, हैमर कैंडल है। और यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू भी होता हुआ दिखाई देगा, एक छोटा सा कंसोलिडेशन या तो फिर टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन के साथ, जो एकदम काफी नॉर्मल सी बात है। और बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो अगर मंथली चार्ट के हिसाब से अगर हम इसका फ्यूबो टारगेट निकालें, अगर मैं कोविड का फॉल से हाई और लोज पकड़ूं, तो इस पे जो अभी आने वाले पॉसिबल टारगेट के चांसेस है, ये हो गए समवेयर अराउंड 60,000, आई मीन 59,500 के आसपास। लेकिन ये डाउन द लाइन 6-8 महीनों में अचीव होने वाले टारगेट्स है। ये इसको वक्त लग सकता है, लेकिन हाँ,
59,500 के लिए बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ से एक अपना गेटवे ओपन कर चुका है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इन्वेस्टेड रहिए। ये जो डाउनफॉल आएगा, डाउनफॉल में मैं डाउनफॉल नहीं बोल सकता, वो गलत वर्ड है। जो करेक्शन आएगी, छोटी सी हेल्दी करेक्शन है, म्यूचुअल फंड्स को एवरेज करिए, ज्यादा डालिए, और आपको उसका फायदा आपको आने वाले 6-8 हफ्तों में देखने को जरूर मिल सकता है। ओके, डाउन द लाइन अगर हम निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो यहाँ पे एक चीज दोस्तों नोट करने वाली बात है। तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनाएंगे। तो ये एक जोन है जिसके आसपास हमने जो है कंसोलिडेट किया है। ठीक है, अब इस जोन मतलब ये इसका जो लोअर पॉइंट है 54,780, अगर ये कटता है तो नीचे के साइड के सारे जो लेवल से अनलॉक होगी। और अगर ऊपर के लेवल खुलते हैं 55,970 या तो फिर 56 पकड़ लो राउंड फिगर, अगर ये खुलता है तो यहाँ से भी बहुत अच्छी खासी रैली आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अब फिबो के एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं आपको एक टारगेट इसका बताऊं तो सी, सबसे पहली चीज तो साइकोलॉजिकल ये एक रेजिस्टेंस भी नहीं बोल सकते, ये कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, इस पे एक बेस्ट चीज क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली थी, एक डाउनफॉल आया, ठीक है, फिर वापस हमने रैली की, उसको रिकवर किया, अब फिर जाके हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये कंसोलिडेशन हायर साइड पे, जब कोई भी स्टॉक इंडेक्स हायर साइड पे कंसोलिडेशन करता है तो उसका ऊपर की तरफ चाल आना ये एकदम प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और जितना लंबा कंसोलिडेशन होता है उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको उसको ब्रेकआउट करने की। ठीक है, तो अब जब हम देख रहे हैं यहाँ से मेरे ख्याल से पूरी पूरे पूरे 2 हफ्ते हमने लगभग कुछ कामकाज नहीं किया ये इंडेक्स पे। तो बेसिकली ये हो सकता है कि तीसरा हफ्ता जो है, आने वाला जो हफ्ता है, वो एक ब्रेकआउट सेशन रजिस्टर करे। और ये जो अगर ये ब्रेकआउट आता है तो समवेयर अराउंड 57,700 का टारगेट मुझे यहाँ पे क्लियर क्लियर अचीव होता हुआ दिख रहा है कि अगर अगर ये ब्रेकआउट आया तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, और शायद इससे बियॉन्ड भी चला जाए। ओके, तो मिड कैप में भी अगर इसका सेंटीमेंट में चेक करूँ तो बिल्कुल नॉर्मल है। कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही एक छोटी सी कैंडल बनी है, और उस कैंडल के जो हाईज और लोज के ऊपर ही सब कुछ दामेदार है। और मंथली कैंडल सबका हूबहू एक जैसा जो है कैंडल कैंडल पैटर्न बना, मतलब हैमर पैटर्न बना है, और उसके जो जो रैली है उसकी कंटिन्यूएशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये रहा मिड कैप 100 का। अब स्मॉल कैप 100 की तरफ हम रुक करते हैं। तो स्मॉल कैप 100 में जो फिबो के लेवल के यहाँ पे टारगेट मैं आपको जो पहले बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो हम बिल्कुल मिड कैप की तरह ही स्मॉल कैप में कंसोलिडेट कर रहे हैं। फिबो के लेवल के टारगेट्स हैं यहाँ पे 19,000 के। कंसोलिडेशन जोन में अभी आपको बना के दिखाता हूँ, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से मिड कैप में हमने कंसोलिडेशन देखा। ठीक है, ब्रेकिंग ऑन आइदर साइड विल ओपन द कोर्स ऑफ डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे भी अगेन एक करेक्शन आने के बाद फिर बाउंस बैक हुआ, कंसोलिडेट कर रहे हैं। हो सकता है तीसरा महीना, नॉट तीसरा महीना, तीसरा हफ्ता, नॉट तीसरा हफ्ता अगेन सॉरी, नेक्स्ट हफ्ते में हो सकता है कि फिर एक बार हम एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके 19,000 के ऊपर भी जा पाए। ओके, पूरा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो एक काइंड ऑफ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट सी है इंडियन मार्केट में, कुछ ऐसा खास लंबा चौड़ा डरने वाली बात तो फिलहाल तो नहीं नजर आ रही। ठीक है, और बाकी ये जो मेजर इंडाइसेस है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को छोड़ के, बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा एक टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन छोटा सा दिखा सकता है, विच इज अगेन नॉर्मल, एक अपॉर्चुनिटी देगा वो। ठीक है, बाकी सब तो एकदम नॉर्मल है। और अब हम रुक करते हैं यूएस मार्केट की तरफ। तो दोस्तों हमारे सामने जो चार्ट है अब फिलहाल जो निकल के आ रहा है वो है डाउ जोन्स इंडेक्स का। अभी डाउ जोन्स के लिए, जैसे आपको अगर याद होगा तो लास्ट वीक हमने बेसिकली कहा था कि ये जो लेवल है 39,280 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। और अगर वो टिक जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम 39,900 के आसपास भी या तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सके। जबकि अब हमारा क्लोजिंग इसके नीचे है, और जबकि हमने 3 दिन कंसोलिडेट किया है। फ्राइडे वाला जो कैंडल था वो अच्छा खासा निकला था रैली करने के लिए, लेकिन हमने फिर एक बार जो है 39,280 का रेजिस्टेंस का सामना किया है। और ये जब तक इसके ऊपर हम ठीक से क्लोजिंग नहीं देंगे, मेरे हिसाब से अगर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक इस पे कुछ खास होने जैसा लग नहीं रहा। ओके, पॉसिबिलिटी अपसाइड की तो है बिल्कुल,
नो इश्यूज। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक डाउन साइड, जो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो समवेयर अराउंड 38,800 का आ सकता है। ओके, और अगर आएगा आएगा भी तो ये एक अच्छा खासा साइन होगा, अपॉर्चुनिटी होगी इस पे एक्यूमुलेट करने की, जो कोई भी यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, तो डाउ जोन्स में कंसोलिडेशन या तो टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन छोटा सा हो सकता है आने वाले हफ्ते में। और अगर ये 39,200 उसके बाद निकल गया, ये लेवल अगर आप क्रॉस कर गए, तो काफी चांसेस है नया नया ऑल टाइम हाई बनने का। ठीक है, कोई वीकनेस नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे बस टाइम करेक्शन ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वीकली चार्ट अगर मैं इसका एनालाइज करूं तो वीकली चार्ट भी कुछ खास, अभी देखो वीकली चार्ट में जो है ना यहाँ पे एक अनडिसाइसिवनेस बन रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम फिर एक बार लोअर लेवल्स जो है वो टेस्ट करते आ जाना चाहिए। 39,000, सॉरी 38,800 के आसपास मैंने कहा था एक सबसे पहला सपोर्ट होगा, फिर बाद में 38,590 के आसपास एक सपोर्ट होगा। तो ये जो बैंड है हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में हम इसको जो है रिटेस्ट करने आए। ठीक है, मंथली चार्ट में अगेन कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ हो नहीं रहा, मंथली चार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है उसके हिसाब से कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो मंथली चार्ट में तो कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा। मंथली चार्ट पे दिक्कत होगी तो एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के टाइम पे। ठीक है, तो हम देखेंगे एंड ऑफ द मंथ, देखो क्या होता है आने वाले जुलाई में। लेकिन इतना तो है कि शायद एंड ऑफ द जुलाई तक हम मे बी ये 39,900 भी आते हुए दिखे इसके अंदर। ओके, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी ज्यादा है यहाँ पे भी। और नैस्डैक में अगर हम चेक करें तो नैस्डैक बहुत ही स्ट्रांग है, ये मैं आपको मतलब मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ इसका। ठीक है, मंथली चार्ट में जो कैंडल्स जो बनाई है एकदम स्ट्रेंथ के साथ, इनफैक्ट हमने कहा था कि लास्ट टाइम 17,350 क्रॉस करेगा, और बिल्कुल क्रॉस करके उसके ऊपर खड़ा है। और आज जो हमने क्लोजिंग दी है 17,732 की, 732 की, तो ये जितना जो लेवल है नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 18,660 का है। ठीक है, पूरे चांसेस है, स्ट्रेंथ के साथ है। आईटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया में, तो हो सकता है कि हम नैस्डैक और आईटी दोनों में ही आने वाले पूरे महीने में भी अच्छी कमाई करते हुए देख पाए। ठीक है, वीकली चार्ट में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वीकली चार्ट एक कंसोलिडेशन की जोन पे है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमने जो गैप किया था, ठीक है, अब मैं आपको ठीक से बताता हूँ कि एग्जैक्टली exactly यहाँ हो क्या रहा है। तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप जो हमने बनाया था उस गैप को हम सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये गैप नहीं टूटेगा तब तक लोअर लेवल्स कोई भी नहीं आएंगे, इतना समझ लो। ओके, तो अपसाइड ऑन है, कोई इश्यूज नहीं है, ये सपोर्ट है काफी अच्छा खासा। तो हो सकता है अगर अगर टेस्ट भी हुआ तो भी मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ से बाय करने की। ओके, रही बात, अब चलते हैं S&P 500 की तरफ। तो S&P 500 में यहाँ ये जो कैंडल आप डेली में देख रहे हो, ये एक काइंड ऑफ एक वीकनेस वाला कैंडल बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर साइकोलॉजिकली इसका एक मैसेज इसको अगर हम डिकोड कर पाए, तो ये जो हाई था ना, इसके ऊपर जो कुछ भी प्राइस है ये एक सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, जबकि ये सेलिंग पॉइंट है, इसका मतलब इसको, ये जो लेवल है, ये जो हाई है 5,500 का, 5,506 का प्रिसाइजली, इसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। अब जबकि हमने प्रीवियस वीक एक इमीडिएट सपोर्ट बनाया था समवेयर अराउंड 5,448 या तो 5,450 पकड़ लो इसे। ठीक है, इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो हो सकता है 5,400 तक हम लोग वापस आ जाए। तो आने वाले हफ्ते में इस लेवल पे हमारी पहली नजर होगी 5,450 पे। अगर ये ब्रीच होता है तो 5,400 आएगा। अगर इसको सस्टेन कर जाते हैं तो फिर एक बार पॉसिबिलिटी होगी हम 5,500 के आसपास चल पड़े। ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन का साइन भी है कि आप देख रहे हो कि ये काफी अच्छा खासा एक रेंज बनकर के कंसोलिडेट भी कर रहा है। लेकिन ये कैंडल ने एक डायरेक्शन बता दी कि शायद हो सकता है कि हम 5,450 का जो लेवल है तोड़ दे। ठीक है, तो और जिस तरीके से हमने वीकली चार्ट भी देखा, तो वीकली चार्ट में आप देखो ये ग्रेवस्टोन डोजी बना है यहाँ पे। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, इसका जो लो तोड़ना, इसका मतलब आने वाले हफ्ते में एक अच्छी खासी गिरावट भी हम देख सकते हैं इसके अंदर। अगर इसका हाई टूटता है तो फिर ऑफ कोर्स आने वाले हफ्ते में आपको नए प्राइसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इसके लो और बिल्कुल जो सपोर्ट है
ऑलमोस्ट सेम है, इसका लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो टूटा तो हमें नया नया लोअर प्राइस आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है 5400 आसपास आ सकता है आने वाले हफ्ते तक। ठीक है। मंथली चार्ट पे कुछ ज्यादा वीकनेस नहीं है, मंथली चार्ट स्ट्रांग है। तो ऐसा लग रहा है कि छोटा सा एक डाउनफॉल आने के बाद, मतलब जिस तरीके से छोटा सा हेल्दी करेक्शन होता है, वो जैसे बैंक निफ्टी में होना है, ठीक है, तो वो एक बार होने के बाद जिस तरीके से बैंक निफ्टी करेक्शन होगा, उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि S&P 500 को भी करेक्शन होगा, और वो एक अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से वापस से एक और राइज होने की। ठीक है। ओवरऑल इंडियन और यूएस मार्केट दोनों ही अच्छे हैं। एक छोटा सा करेक्शन भी अगर आ जाए तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हम आने वाले महीनों के लिए भी अच्छा खासा ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। ठीक है। हमारे पुराने वीडियोस, जो वीकली वीडियोस है, वो देखने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में भी आपको टाइल्स दिख जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके व्यू कर सकते हो। और मैंने काफी सारे पिछले हफ्ते स्टॉक्स के भी वीडियो डाले हैं, तो आप प्लीज उसको भी देखना भूलिएगा मत, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, और कुछ भी सजेशन हो तो मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसे और बेहतर करने की। अब तक के लिए गुड बाय।